सदियों से हम नाग नागिन और उनकी अमर प्रेम गाथाओं को सुनते आ रहे हैं और ऐसी ही एक प्रेम गाथा है मनसा और रुद्र की। मनसा और रुद्र जब से पैदा हुए हैं तब से हमेशा एक साथ ही रहते थे, चाहे जब वो अपने नाग रूप में हो या मनुष्य रूप में। मनसा स्वभाव की बहुत चंचल थी। रुद्र, मुझे वो आम चाहिए। अरे उसे पकने तो दो, अभी खाओगी तो खट्टा लगेगा, कुछ दिन रुक जाओ फिर खा लेना। मुझे अभी के अभी चाहिए। मनसा के हट के आगे रुद्र हमेशा हार मान लेता था, क्योंकि वो मनसा से बहुत प्यार करता था। समय के साथ दोनों ने एक दूसरे के साथ ही जीवन बिताने का निश्चय कर लिया था। यह तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। वैसे भी तुम दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ हो। अगर तुम लोग विवाह के पावन बंधन में बंध जाओ तो तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। जी दादी, पर उसके लिए तो हमें भोलेनाथ के आशीर्वाद वाले मंगलसूत्र को हासिल करना होगा ना। हाँ, लेकिन उससे हासिल करना इतना आसान नहीं है। भोलेनाथ की कड़ी तपस्या करनी होगी, कई वर्षों तक। तब जाके भोलेनाथ वो मंगलसूत्र आशीर्वाद में देंगे। पर दादी, क्या ये सब जरूरी है क्या? हाँ, अगर तुम दोनों को सदा के लिए अमर होना है तो, वरना तुम तो जानती हो 200 बरस बाद इच्छाधारी नाग और नागिन अपने आप गायब हो जाते हैं। नहीं दादी माँ, हम भोलेनाथ की तपस्या करेंगे और वो मंगलसूत्र भी जरूर हासिल करेंगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम दोनों के साथ है। भोलेनाथ की तपस्या करने रुद्र और मनसा एक गुफा वाले मंदिर पहुंचे। ये कौन सी जगह है रुद्र? ये बहुत ही पुराना मंदिर है। हमारे पूर्वज यही भोलेनाथ की तपस्या किया करते थे। पर तुम्हें इस मंदिर के बारे में कैसे पता चला? मेरे पिताजी ने मरने से पहले बताया था। खैर वो सब छोड़ो, आज से हम दोनों को भोलेनाथ की अखंड तपस्या करनी होगी। सबसे पहले हमें पवित्र नदी में स्नान करना होगा। चलो चलते हैं। रुद्र और मनसा ने पवित्र नदी में स्नान किया और फिर वो दोनों ध्यान मुद्रा में तपस्या करने के लिए बैठ गए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। दिन बीते, महीने बीते, मनसा और रुद्र अभी भी ध्यान में मग्न थे। मौसम बदला, बारिश हुई, गुफा में पानी भर गया, पर वो दोनों टस से मस न हुए। फिर सर्दियां शुरू हुई। ठंडी हवा के झोंके गुफा की ओर भी आए। बर्फ गिरने लगी। शीतल वातावरण में जहां जिंदा रहना मुश्किल था, वहां दोनों इच्छाधारी नाग अपने प्रेम के लिए तपस्या कर रहे थे। आखिर 1 साल बाद उनकी तपस्या पूरी हुई और अचानक रुद्र के हाथों में वो जादुई मंगलसूत्र आ गया। जब रुद्र को एहसास हुआ तो उसने अपनी आंखें खोली और खुशी से चीख उठा। मनसा, मनसा, भोलेनाथ ने हमारी सुन ली। ये देखो, उन्होंने हमें मंगलसूत्र दे दिया। मनसा ने भी अपनी आंखें खोली और वो भी बहुत खुश हुई। अब ये मंगलसूत्र तुम्हारे गले में बांधते ही हमारा प्रेम अमर हो जाएगा। रुद्र मंगलसूत्र बांधने ही वाला था कि मनसा ने उसे रोक दिया। अरे रुको रुको, इतनी भी क्या जल्दी है? पहले हम दोनों को स्नान कर लेना चाहिए। फिर भोलेनाथ का धन्यवाद करके उन्हें भोग लगाकर फिर तुम ये मंगलसूत्र
मेरे गले में बांधना। अच्छा ठीक है। मनसा और रुद्र वापस पवित्र नदी में स्नान करने गए। मनसा रुद्र के चेहरे पे पानी फेंक रही थी कि तभी नदी के भीतर से एक ऋषि उठ खड़े हुए। मनसा ने जो पानी फेंका वो उनके चेहरे पे गिरा। वो ऋषि क्रोधित हो गए। अनर्थ महाअनर्थ, मैंने इस समस्त दुनिया की भलाई के लिए ब्रह्मचार्य का ताप किया था। तुमने मेरी तपस्या भंग कर दी, तुम्हें इसकी सजा अवश्य मिलेगी। तुम्हारी चंचलता की वजह से मेरा तप भंग हुआ है, इसलिए तुम्हें आजीवन ब्रह्मचारी ही रहना होगा। जो भी तुम्हारे करीब आएगा वो मर जाएगा। नहीं स्वामी, ऐसा श्राप मत दीजिए। आपकी तरह मैंने भी सालों तक तपस्या की है अपने प्यार को पाने के लिए। मुझे माफ कर दीजिए। स्वामी, स्वामी हमें माफ कर दीजिए। कृपा करके अपना श्राप वापस ले लीजिए। मैं एक ब्रह्म साधु हूँ, मेरा श्राप वापस नहीं हो सकता, पर मैं तुम्हें एक वरदान जरूर दे सकता हूँ। जिस भी जन्म में तुम इंसान रूप में पैदा होगे, उस जन्म में तुम अपनी प्रेमिका को पा लोगे। इससे ज्यादा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। वो ऋषि वहां से चले गए और मनसा और रुद्र वहीं रोते रहे। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या करें। जो भी हो, लेकिन मैं तुम्हें ये मंगलसूत्र पहना कर रहूंगा। ऐसा बोलकर रुद्र मनसा को मंगलसूत्र पहनाने लगा और मंगलसूत्र की गांठ बांधते बांधते ही वो मर गया। वो मंगलसूत्र उसी के हाथों में रह गया। रुद्र! रुद्र, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते रुद्र। मनसा ने वो मंगलसूत्र ले लिया और वहीं रुद्र की लाश के पास ही रोती रही। देखते हैं मनसा और रुद्र का मिलन कब होगा।